सो लास्ट क्लास में हमने डायमेंशनल एनालिसिस देखा था, है ना? सबने रिवीजन किया? डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, क्या क्या यूज है उसका, सबने रिवीजन किया? सबको वही सारी ना मेरी? ओके। अब इसमें दो छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं, आज ही चैप्टर पूरा हो जाएगा हमारा। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालना, है ना? हम सीखेंगे परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एरर क्या होती है, ठीक है? फिर उसका परसेंटेज निकालना सीखेंगे हम, कितनी परसेंट एरर हुई है। समझ में आया क्या? उसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। देखो, एरर मीन्स होता है, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट दिया, जैसे मान लो मैंने रूलर दे दिया आपको, स्केल दे दिया, और मैंने बोला कि इस पेंसिल की लेंथ मेजर करो, इस पेंसिल की उससे लेंथ मेजर करो, है ना? तो ऐसे मैंने 5 अलग अलग स्केल दिए आपको, और पांचों स्केल से मैंने लेंथ मेजर करने को बोला आपसे। हो सकता है किसी में 10.1 सेंटीमीटर आया, किसी में 10.2 आया, किसी में 10.3 आया, अलग अलग आ रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ, तो हम सही कौन सा मानेंगे? समझ में आया? तो हम उस केस में निकालेंगे एवरेज, इन सबकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, उसको बोलते हैं मीन वैल्यू। समझ में आया? उसको क्या, हम ना तो एकदम हायर वाले को लेंगे ना लोअर वाले को लेंगे, हम उसके एवरेज वैल्यू को पकड़ेंगे और बोल देंगे इसकी लेंथ इतनी है। हमें नहीं पता कौन सा सही बता रहा है, कौन सा गलत बता रहा है, कौन सा स्केल सही रीडिंग दे रहा है, कौन सा गलत दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो ऑप्शंस नहीं है ज्यादा, हम उनकी एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। है ना? या फिर तो अब एवरेज वैल्यू है, अब मान लो जैसे एवरेज वैल्यू है 10.3 सेंटीमीटर, तो जो स्केल 10.1 बता रहा है वो एरर दे रहा है। समझ में आया क्या? है ना? किसी स्केल से 10.1 रीडिंग आई, किसी से 10.2 आई, किसी से 10.3 आई, किसी से 10.4 आई, किसी से 10.5। मान लो इनकी एवरेज वैल्यू है 10.3, कितनी आई? 10.3। तो ये एरर दे रहा है 0.2 सेंटीमीटर की, ये एरर दे रहा है 0.1 की, ये दे रहा है 0.1 की, ये दे रहा है 0.2 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? सब एरर दे रहे हैं ना कुछ ना कुछ। समझ में आया क्या? यस सर। यस इसे सर। बोलते हैं एरर। आया समझ में? एरर क्या होता है? जो रीडिंग से कितना डेविएशन हो रहा है। समझ में आया? एवरेज रीडिंग से या एक्चुअल रीडिंग से कितना डेविएशन हो रहा है किसी भी मेजरमेंट में। या फिर जैसे मैंने मान लो आपको बोला अलग अलग टाइप की एरर होती है, जैसे मैंने 5 लोगों को एक ही स्केल दिया 1 by 1 और सबसे बोला कि तुम इसकी लेंथ बताओ, तो सबने अलग अलग रीडिंग दी। समझ में आया क्या? तो पहले स्केल की वजह से एरर आ रही थी, अब ह्यूमंस की वजह से एरर आ रही। समझ में आया? तो मुझे नहीं पता मैं ह्यूमंस किस पे प्लस ट्रस्ट स्केल के। करूं। हाँ, मुझे नहीं पता मैं किस पे ट्रस्ट करूं, तो मैं उनकी एवरेज निकाल लूंगा। समझ में आया क्या? आया समझ में? कभी कभी क्या होता है, जैसे स्केल है 0 से शुरू होता है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो स्केल मान लो ब्रेक हो गया यहाँ से। ठीक है, मान लो ये 0.6 से शुरू हो रहा है। कितने से शुरू हो रहा है? 0.6 से। समझ में आया क्या? तो हमारी रीडिंग आई, मान लो यहाँ से मैंने एक लेंथ मेजर की, मान लो मैंने ये, मान लो ये रीडिंग आई, मान लो आई 4.4 आई। समझ में आया क्या? तो मैं रीडिंग 4.4 बोलूंगा या 4.4 माइनस 0.6 बोलूंगा? रीडिंग क्या बोलूंगा, 4.4 या फिर 3.8? माइनस 0.6। 3.8 बोलूंगा। तो मुझे ये जो जितना ही एक्स्ट्रा हट गया यहाँ से, वो मुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं जीरो एरर। क्या बोलते हैं? जीरो एरर। समझ में आया क्या? सो ये करेक्ट रीडिंग है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप की एरर्स होती है ना? समझ में आया क्या?
हम कैलकुलेट करना सीखेंगे परसेंटेज एरर निकालना। क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे? परसेंटेज एरर निकालना। समझ में आया? सो परसेंटेज एरर निकालने के लिए मान लो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, सब में अलग अलग वैल्यू आई। तो सबसे पहले तो मैं स्टेप 1 क्या करूंगा, मीन वैल्यू निकालूंगा, एवरेज वैल्यू। समझ में आया क्या? सो स्टेप 1 क्या होगी? Yes. स्टेप 1 होगी मीन वैल्यू निकालना। ठीक है, मीन वैल्यू निकालना। तो मीन वैल्यू क्या होगा, मान लो बहुत सारी रीडिंग है, A1 A2 ये सब अलग अलग रीडिंग है, A3 मान लो, ऐसी n रीडिंग से। तो इन सब का एवरेज ऐसे निकालेंगे, डिवाइड बाई n, ये आ गई मीन वैल्यू। समझ में आया क्या? आया समझ में? जैसे कि एग्जांपल भी ले लेते हैं साथ के साथ। जैसे मान लो मैंने किसी रोड की लेंथ कैलकुलेट की है। ठीक है, ये रीडिंग्स आई मुझे। ये रीडिंग्स आई है मुझे। समझ में आया क्या? Yes, चार sir. अलग अलग स्केल Yes, से sir. मान लो मैंने उस रोड की लेंथ मेजर की है और मुझे ये 4 रीडिंग्स आई है। तो इनकी एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? सबको ऐड करके उससे डिवाइड कर। सबको ऐड करके डिवाइड बाय 4. समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? सो ये स्टेप 1 होती है। आया समझ में? Yes, समझ sir. में आ गया sir. सबको? हाँ, मान लेते हैं अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मान लेते हैं ये आई है 5.02 आई है, ये मान लिया मैंने। नहीं भी आई हो तो अभी ये मान लिया मैंने। ठीक है, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ मैं। समझ में आया क्या? कैलकुलेशन अलग चीज है, वो हम कर सकते हैं। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब देखो, फिर इसके बाद स्टेप 2 निकालते हैं हम, एब्सोल्यूट एरर। स्टेप 2 क्या निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर। ये सब परसेंटेज एरर निकालने की स्टेप्स है। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, देखो इस एग्जांपल से देखो, ज्यादा समझ में आएगा। देखो, अब ये मीन वैल्यू आ गई, अब इसी को रेफरेंस लेना है मुझे। दिस इज माय रेफरेंस वैल्यू 5.02। अब फर्स्ट वाली जो रीडिंग आई थी उससे इसका कितना डेविएशन है? 0.04 का, है ना? अरे यार रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो बिल्कुल। ये A1 A2 A3 और ये A4, ये 4 रीडिंग आई थी। A1 की कितनी एरर है मुझे बताओ? A1 में 0.0। हाँ, उससे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। A2 की एब्सोल्यूट एरर कितनी है? समझ में आया क्या? A2 की कितनी है? अरे बोलो ना, रिप्लाई करो। 0.01। और A3 की कितनी है? उसकी भी 0.01 है। हमेशा आंसर मैग्नीट्यूड बताना है बस, एरर में मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, और A4 की कितनी है? 0.02। समझ में आया? तो एब्सोल्यूट एरर, हाँ एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो फॉर A1 के लिए कैसे निकालेंगे? मीन वैल्यू माइनस A1। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसको हम बोलेंगे डेल्टा A1। क्या बोलेंगे? ऐसे डेल्टा A2 क्या होगी? AM minus A2 mod में. मोड क्यों लगाया? आंसर प्लस में देना है। ठीक है, डेल्टा A3 क्या होगा? ऐसे डेल्टा AN क्या होगा? लास्ट वाली जो है। समझ में आया क्या? Yes, आगे sir. समझ में? Yes, sir. तो चाहो तो इधर निकाल लेते हैं, इसको पूरा सोल्व करते हैं अपन। सो डेल्टा A1 कितना आ जाएगा? यहाँ लिख दूं मैं 0.04। डेल्टा A2 कितना आ जाएगा? 0.01। डेल्टा A3 कितना आ जाएगा? ये भी 0.01। डेल्टा A4 कितना आ जाएगा? 0.02. 0.2। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. मैं साथ साथ जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मैं लेके सोल्व भी करते जा रहा हूँ। तुम्हें भी ऐसे ही करना है अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. फिर स्टेप 3 क्या करोगे? अब ये जो एब्सोल्यूट एरर आई ना, इनका भी एवरेज निकालोगे आप। स्टेप 3 में क्या करोगे? पहले तो रीडिंग का एवरेज निकाला, फिर उस एवरेज वैल्यू से तुमने सबकी एब्सोल्यूट एरर निकाली,
फिर उन अब सबकी अलग अलग एरर आ रही, तो मुझे तो एक फाइनल एरर बतानी है ना, सबकी एरर अलग अलग है, तो फाइनल एरर बताऊंगा तो सबका एवरेज निकालूंगा ना फिर। समझ में आया क्या? ये जो पूरा मैंने पूरी जो प्रोसेस की है मैंने, पूरा जो मेजरमेंट किया है, उसमें मुझसे पूछा जा रहा है बताओ फाइनल एरर कितनी है, परसेंटेज एरर, तो सबकी अलग अलग आ रही है। देखो यहाँ पे इससे निकालूं, इससे निकालूं, इससे निकालूं, किससे निकालूं एरर? समझ में आया क्या? Yes. तो मैं क्या करूंगा, सबका एवरेज निकालूंगा, उसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे? Mean absolute. Mean absolute error. समझ में आ रहा है प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है समझ में आ रहा है? पहले Yes. मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, 4 रीडिंग निकाली है ना, उनकी फिर एवरेज वैल्यू निकाली, क्योंकि मैं एरर किसके रेफरेंस में निकालूंगा, तो एवरेज वैल्यू के रेफरेंस में। फिर सबकी अलग अलग रीडिंग की, मैंने सबकी एब्सोल्यूट एरर निकाली। अब मुझे एरर बताना है फाइनल, तो कौन सी बताऊंगा चारों में से? कोई एक तो चूज नहीं कर सकता अपने हिसाब से, तो मैं उन सबकी एवरेज वैल्यू निकालूंगा, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं उसको। समझ में आया क्या? Yes, sir. अरे यस नो तो बोल दो। Yes. Yes, sir. सो मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हम बोलेंगे डेल्टा ए होता है एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू इसकी। समझ में आया? Yes. इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, समझ में आया? यह है रीडिंग की एवरेज वैल्यू और यह है एरर्स की एवरेज वैल्यू। समझ में आया? तो क्या फॉर्मूला बनेगा? डेल्टा ए1, ठीक है, सब प्लस में देना है वैसे तो, डेल्टा ए2, डेल्टा ए3 एंड सो ऑन डेल्टा एन अपॉन एन। समझ में आया क्या? अब जैसे इसमें ये स्टेप 1 तो मैंने यहाँ निकाल ली थी, स्टेप 1 ये थी, फिर स्टेप 2 ये हो गई, स्टेप 3 बोलो क्या करूंगा, डेल्टा एम ई निकालूंगा, तो 0.04 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02, ठीक है, अपॉन 4, कितना आएगा? 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 0.08. बाई 4, तो 0.02 आएगा। Yes. समझ में आया क्या? आया Yes, समझ sir. में? Yes, स्टेप 3 हो गया। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो इसके बाद हम निकालेंगे डायरेक्ट परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो, बट कभी कभी पूछते हैं रिलेटिव एरर। इसके बाद स्टेप 4 में तुम डायरेक्ट परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो, बट कभी कभी पूछ लेते रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर निकालते हैं। चलो, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्टेप 4 में हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। ठीक है, सो रिलेटिव एरर होता है ये जो मीन वैल्यू आई है, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर आया है डिवाइड बाय मीन वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू डिनोमिनेटर में रखना है और मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऊपर, एरर ऊपर रखना है। समझ में आया? मतलब ये तो आपकी रेफरेंस एवरेज वैल्यू है और ये एवरेज एरर है, तो रिलेटिव एरर क्या होगा? दिस अपॉन दिस। रिलेटिव एरर, इसके रिस्पेक्ट में कितनी एरर आ रही। समझ में आया क्या? जैसे 0.02 आई ना, ये एब्सोल्यूट एरर आई है, किसके रिस्पेक्ट में आई है? हमारी इसके रिस्पेक्ट में निकालना है ना, मुझे परसेंटेज निकालना है या कुछ भी निकालना है तो। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. आप परसेंटेज निकालोगे तो दिस अपॉन दिस करोगे ना पहले, तो इनटू 100 कर दोगे। समझ में आया? तो परसेंटेज एरर में क्या करना है? रिलेटिव एरर इनटू 100। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे फिर? डेल्टा ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100, ये परसेंटेज एरर। समझ में आया? तो स्टेप 4 और स्टेप 5 एक साथ कर देता हूँ, परसेंटेज एरर निकालनी है मैं तो क्या करेंगे? डेल्टा ए मीन कितना आया? मीन एब्सोल्यूट एरर ये आया अपॉन 5.02 इंटू 100। चेक कर लो एक बार कितना आ रहा है, फिर इसका आंसर देंगे हम परसेंटेज में। परसेंटेज में निकाला ना हमने, इंटू 100 कर दिया तो। समझ में आया?
रिलेटिव एरर आपको फ्रैक्शन में बताएगा, रिलेटिव एरर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू बताएगा, और ये परसेंटेज में बताएगा, 1%, 2%, 3%, 0.5%, इतनी एरर है, मतलब 2% एरर है, 3% एरर है। समझ में आया क्या? यस सर। तो परसेंटेज देख के हम समझ जाते हैं एरर ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। ठीक है, आया समझ में? इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। लिखो इसको, और इसका आंसर बताओ मुझे कितना आया। अब देखो, एरर में कुछ फॉर्मूले जो हमें याद रखने, जैसे मान लो हमें गिवन है इफ एरर इन ए इज डेल्टा ए में एरर है डेल्टा ए की। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू ए प्लस डेल्टा ए आ सकती है या ए माइनस डेल्टा ए आ सकती है। समझ में आया? ऊपर नीचे, डेल्टा ए ऊपर नीचे जा सकती है एक्चुअल वैल्यू से। समझ में आया क्या? Yes. हाँ। एंड इफ एरर इन बी इज डेल्टा बी, बी में एरर डेल्टा बी की, तो अब कुछ फॉर्मूलेज हमें याद रखना है। देन एरर इन ए प्लस बी एंड सेकंड एरर इन ए माइनस बी। आप चाहे ए प्लस बी निकालो या ए माइनस बी निकालो, एरर हमेशा ऐड होती है। तो ये होगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इस केस में भी होगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एरर कभी कैंसिल नहीं होती, एरर हमेशा ऐड होती है। दो लोग मिलके एरर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं वो दोनों कैंसिल कर देंगे। समझ में आया? हाँ। Yes, sir. या दो Yes, इंस्ट्रूमेंट sir. से अलग अलग एरर आ रही है दो रीडिंग में, तो ऐसा नहीं वो कैंसिल आउट हो जाएगी, एरर हमेशा ऐड होती है। ठीक है, आया समझ में? तो आप ए प्लस बी निकालो, ए में बी को प्लस करो या माइनस करो, एरर हमेशा ऐड करनी है आपको। समझ में आया? देन फॉर्मूला नंबर 3, एरर इन ए इनटू बी। ए इनटू बी करोगे तो एरर कैसे निकालेंगे? देखो, ये निकालेंगे हम ए की परसेंटेज एरर डेल्टा ए बाई ए प्लस बी की परसेंटेज एरर डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। समझ में आया? ए और बी की परसेंटेज, ए इंटू बी की परसेंटेज एरर निकालनी तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. ऐसे निकालनी है। ठीक है, देन एरर इन ए बाई बी, ये होगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। एरर में कभी माइनस तो आएगा ही नहीं, देखो एरर हमेशा ऐड होती है, एरर कम थोड़ा ना हो जाएगी। समझ में आया? ए बाई ए बी हो या ए बाई बी हो, एरर ऐसे निकालेंगे। आया समझ में? फॉर्मूला सेम है थर्ड और फोर्थ। देन फिफ्थ, एरर इन ए रेज़ टू पावर एन। ए में एरर है डेल्टा ए की, तो ए की पावर एन में एरर कितनी होगी? तो जो पावर है ये आगे आ जाएगा, एन डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। समझ में आया? ऐसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर है तो ये 2 आगे आ जाएगा, इसमें एरर आएगी 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। समझ में आया? ये फॉर्मूले याद रखने आप, लिख लो ये फॉर्मूले। सो ये क्वेश्चन करते हैं। द रेडियस ऑफ बॉल इज, देखो कैसे गिवन है, 5.2 प्लस माइनस 0.2, 5.2 और इसके ऊपर, ये तो एवरेज मीन वैल्यू, इसके ऊपर प्लस 0.2, ऊपर ज्यादा वैल्यू आ सकती है, अब कम भी आ सकती है। समझ में आया? इतना वेरिएशन Yes, हो sir. सकता है, मतलब 5 से लेके 5.4 तक, 5 से लेके 5.4 तक इसकी रेडियस में वेरिएशन हो सकता है। ये एरर है इसकी रेडियस में। समझ में आया? सेंटीमीटर्स। द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में कितनी परसेंटेज एरर आएगी हमें बताना है। रेडियस निकाल ली तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या? वॉल्यूम क्या होता है? इस बॉल होती है स्फेरिकल, स्फेरिकल इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया? Yes. Yes, ये होता है sir. ना। अब वॉल्यूम में परसेंटेज
डेल्टा 100 ये निकालना है मुझे। आया क्या समझ में? Yes. हाँ, 4/3 तो कांस्टेंट है ना। a की पावर n की एरर क्या होती है? n इंटू ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, r क्यूब में एरर। देखो ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई एरर नहीं आएगा। किस में आएगा? रेडियस के क्यूब में एरर आएगी। r की पावर 1 में इतनी आ रही है तो रेडियस की क्यूब में कितनी आएगी देखना। ये 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा r बाई r इंटू 100। समझ में आया है ना? Yes, ये तो आप sir. 100 से 100 कैंसिल नहीं करना है, ये तो आपको पूछा ही है ना, तो ये कैंसिल कर दोगे तो जो पूछा है वो मिलेगा ही नहीं। समझ में आया? ये परसेंटेज sir. एरर है, दिस इज परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ठीक है, तो कितना आएगा? 3 डेल्टा आर कितना है? 0.2 बाई 5.2, ठीक है, इंटू 100। सोल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है देख, बता दो एक बार। 11.5% आ रहा है ना। ये तो एरर है रेडियस में, 0.2 अपॉन 5.2 इंटू 100। इसका 3 टाइम्स करोगे वॉल्यूम में आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम रेडियस की क्यूब पावर पर फॉर्मूले में आता है ना। समझ में आया? अगर रेडियस में एरर पूछा जाए तो कितना आएगा? इस 3 को हटा दो, बस ये कैलकुलेट कर लो, वो रेडियस का परसेंटेज एरर है। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट Sir, एक मिनट please hold please. Right. सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें क्या क्या पूछा जाता है देखो, हमें कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर कितने। समझ में आया? सिग्निफिकेंट, तो पहले मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल बताऊंगा, वो रूल लगा के आपको डायरेक्ट आंसर कैसे बताते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा फिर कैसे क्वेश्चंस और आते हैं वो हम करेंगे। समझ में आया? सबसे पहले हम कुछ रूल पढ़ते हैं, जैसे रूल नंबर 1। ये रूल क्या बताने के लिए कि किसी भी डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है, जिनके जो फिगर्स जो सिग्निफिकेंट उस डिजिट में। समझ में आया? सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सो रूल नंबर 1 क्या होता है? ऑल नॉन जीरोस डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं हर नंबर में। समझ में आया क्या? जैसे फॉर एग्जांपल 6.224, अगर ये क्वेश्चन आए और इसमें पूछा जाए आपसे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसमें, तो देखो 6 भी, 2 भी, 2 भी, 4 भी, तो कितने हुए? 4। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. 4 Yes, sir. सिग्निफिकेंट Yes, डिजिट है इसमें, ठीक है। जैसे 4.3467, इसमें कितने बताओ? 5. 5। 5, 6.2, इसमें कितने? 2. 2, 2, तो रूल बाय रूल हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस में चेंज करते जाऊंगा। बोलो, फर्स्ट रूल याद हो गया? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। समझ में आया क्या? Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. रूल नंबर 2, अब जीरो की बात करते हैं। नॉन जीरो तो कंफ्यूजन ही क्लियर हो गया, नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट। अब जीरो की बात करते हैं। ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, है ना। ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, या फिर नॉन जीरो डिजिट्स, या फिर नॉन जीरो डिजिट्स को मैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी बोलूं, चलेगा क्या? नॉन जीरो डिजिट्स को मैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी बोलूं, चलेगा?
So between two Yes. non-zero digits or between two significant digits are significant. ऐसे जीरो भी significant होते हैं. अभी एग्जांपल देता हूं, देखो मैं. जैसे एग्जांपल है 3.08. अब देखो 3 और 8 में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये तो सिग्निफिकेंट हो गया है ना. Yes. अब इस जीरो को देखो और जीरो को देखो, रूल नंबर 2 याद आना चाहिए. ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स और टू सिग्निफिकेंट, ये दोनों सिग्निफिकेंट है, इनके बीच जीरो आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट है. समझ में आया? तो कितना, क्या क्या आंसर है इसका? 3. कितने डिजिट्स है इसके? 3. 3. समझ में आया? Yes, sir. जैसे बताओ 3.00008, इसमें कितने बताओ? 6. 6. क्योंकि ये दोनों सिग्निफिकेंट है तो इनके बीच में जितने भी आएंगे वो सब भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. तो कितना हो गया? 3 + 3 6. समझ में आया? Yes. देन रूल नंबर 3. तो जो जीरो, अभी जीरो की कहानी खत्म नहीं हुई. अभी हमने एस सिग्निफिकेंट वाले जीरो कौन से होते हैं? जो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं. समझ में आया? ठीक है. रूल नंबर 3. अब बात करते हैं ऐसे जीरो जो लास्ट में लगते हैं, एंडिंग जीरोस. ठीक है, जो आफ्टर डेसिमल हो, डेसिमल के बाद हो, प्लस एंड में हो, लास्ट में हो, वो सिग्निफिकेंट होते हैं. वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं. ठीक है, एंडिंग जीरोस. हाँ, अभी जीरो की कहानी खत्म नहीं हुई, अभी और भी बाकी है. एंडिंग जीरोस की बात कर रहा हूँ. पहले कौन से पहले तो सबसे रूल नंबर 1 क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. रूल नंबर 2 है ऑल जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. समझ में आया? Yes, आया sir. समझ में? Yes, sir. रूल नंबर 3, एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लस एंड में जो आते हैं, आफ्टर डेसिमल आते हैं और एंड में जो आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट है. जैसे 2.60. मुझे बताओ ये क्या है? देखो ये तो सिग्निफिकेंट है, ये देखो ये वाला जीरो, देखो ये वाला एंड में आ रहा है एक तो, और डेसिमल के बाद आ रहा है. समझ में आया? Yes. आया समझ में? ये भी सिग्निफिकेंट. Yes. तो इसका आंसर है 4.0000. इसमें बताओ 5. ये सिग्निफिकेंट, 5. ये सिग्निफिकेंट है. Yes, डेसिमल sir. के बाद सबसे लास्ट वाला एंडिंग जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट हुआ. एंडिंग जीरो. ठीक है. अब फिर ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 3 है, और ये तीनों को कौन से रूल से बताएंगे? Second rule. Rule. Number 2. सेकंड रूल से. किससे बताएंगे? Second rule. Second rule. सेकंड रूल. सेकंड रूल क्या बोलता है? ऑल जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स. तो ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, तो ये तीनों भी सिग्निफिकेंट. तो कितना आंसर आया इसमें? 5. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. सर रूल नंबर 4. हम कभी अगर हमें 4.40 भी आंसर मिल जाता है तो फिर हम कभी उसे 4.40 तो नहीं लिखते सर, सीधा 4 लिख देते हैं. 4.4 लिख देते हैं ना, वो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सिग्निफिकेंट में आता है. क्यों? अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताऊंगा. मैं जब आपको आगे बताऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा. ठीक है, अभी रुको. ओके सर. देखो इधर एंडिंग जीरो की बात करते हैं विदाउट डेसिमल. ये इनसिग्निफिकेंट होता है. क्यों होता है अभी बाद में समझ में आएगा. ये क्या होता है? Insignificant. समझ में आया? जैसे मान लो Yes, sir. 5440,
ये है नंबर, ये तीनों तो सिग्निफिकेंट है बट ये इनसिग्निफिकेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट है। क्यों, आपको समझ में आ जाएगा, अभी टेंशन मत लो। अभी मुझे आंसर बताओ, रूल के हिसाब से मुझे तो आंसर बताओ। 3 सबसे पहले तो आंसर बताना सीख जाओ, रीजन मैं बाद में समझाता हूँ। आंसर बताओ। 3. 3 as per first rule. 3 significant figures. हाँ, 5 3 4 5 0, इसमें कितने हैं? 4 by first 4 rule. significant figures. चलो ये सेम सा हो जाएगा। 5 3 0 4 5 0, इसमें कितने हैं? 5 significant. 5 significant. 5 5, ठीक है। देखो ये तो है ही सही, ये रूल नंबर 2 से हो जाएगा, ये नहीं है लेकिन, तो इसमें कितने? 5। समझ में आया? 5 yes आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. रूल 5, ऐसे जीरो जो इनिशियल आ रहे हैं, इनिशियल जीरोस, ये भी इनसिग्निफिकेंट होते हैं। इनिशियल जीरो भी इनसिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे 0.0042, इसमें बताओ कितने? ये दोनों तो हैं बट स्टार्टिंग के जितने भी जीरो होते हैं ये सब इनसिग्निफिकेंट होते हैं। क्यों, अभी समझा दूंगा आपको बाद में। ये सब क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट। तो इसमें कितना आंसर आएगा? 2। 2. समझ में आया? Yes, sir. 0.2020, इसमें कितने बताओ? ये दोनों तो हैं, 4. ये लास्ट वाला भी है, 4. तो ये भी होगा 4। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. yes sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. लिखो इसको। लास्ट रूल, पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 जो होती है वो भी इनसिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 3.4 इंटू 10⁻⁶, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2, ये नहीं है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ में आया? जितनी पावर ऑफ 10 होती है, पावर ऑफ 10 इनसिग्निफिकेंट होती है। तो ये एग्जांपल 3.4 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 3 हुई फर्स्ट रूल से, ये हुई फर्स्ट रूल से, ये रूल नंबर 6 से, ये इनसिग्निफिकेंट है। समझ में आया? तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, Yes, sir. अब कुछ और रूल्स है जो हमें याद रखने। देखो, वाइल चेंजिंग यूनिट्स, अगर हम Sir, 10 raised to 0 रहा तो क्या, 10 raised to 0. वो तो 1 हो गया ना, पावर कोई भी हो। अरे 3.4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ठीक है, वाइल चेंजिंग यूनिट्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर remains same. While changing units, number of significant figure remains same. ठीक है, क्यों? देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल करते हैं, जैसे 4.34 है, ये सेंटीमीटर में, मैंने एक इसकी लेंथ मैंने मेजर की 4.34 सेंटीमीटर। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3. 3 है ना। अब इसको मैं अगर मान लो मीटर में लिखूंगा तो ये बन जाएगा 0.0434 मीटर। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज थोड़ा ना हो जाएंगे, यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर, रूल क्या है? व्हाइल चेंजिंग यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेंस सेम। तो आप सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करने से सिग्निफिकेंट, उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे वो थोड़ा ना चेंज हो जाएंगे, वो तो 3 रहेंगे, तो इसमें भी 3 रहेंगे। समझ में आया? इसलिए इनिशियल जीरो हमने लिखा था ना, इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। समझ में आया क्यों होते हैं इनिशियल जीरो इनसिग्निफिकेंट? यूनिट्स चेंज करने से इनिशियल जीरो आ जाते हैं बट सिग्निफिकेंट फिगर तो वही रहेगा। समझ में आया क्या?
Yes, sir. Yes. sir. आया समझ में? इसलिए इनिशियल जीरो आर इनसिग्निफिकेंट। अगर मान लो मैं इसको मिलीमीटर में लिखूं, मिलीमीटर में लिखूं तो मिलीमीटर में कितना बनेगा ये? 43.4 मिलीमीटर। तो इसमें भी 3 है, देखो। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो 534 सेंटीमीटर है, 534 सेंटीमीटर है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3 3. 3. 3। अगर मैं इसको मीटर में कर दूं, इसमें कर दूं, सॉरी मिलीमीटर में, तो क्या बन जाएगा? 5340 मिलीमीटर। इसमें भी कितने रहने चाहिए बताओ? यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होगा। कितने रहने चाहिए इसमें बताओ? 3. हाँ, 3 रहना चाहिए। इसलिए ये एंडिंग जीरो भी इनसिग्निफिकेंट है। समझ में आया क्या? इसमें 3 कौन कौन से हुए? ये वाले। अरे ये वाला जीरो तो यूनिट चेंज करने की वजह से आया है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए हमने पढ़ा था एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल इनसिग्निफिकेंट। आया सोच में? Yes. ठीक है, लिखो यहां तक। अब राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं? अगर हमें किसी नंबर को राउंडिंग ऑफ करना है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 जैसे है 4.62। तो बताओ इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकता हूँ? 4.6. हाँ, अभी इसमें कितनी है? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, मुझे 2 तक लिखना है, तो क्या लिखूंगा? 4.6। समझ में आया? आया समझ में? 7 क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि ये जो लास्ट वाला डिजिट है, ये वाला, ये लास्ट वाला जो सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये 5 से कम है। अगर ये 5 से ज्यादा होता तो मैं 7 लिखता है इसको। समझ में आया? Yes, sir. है ना? और 5 होता तो क्या करता वो भी बताऊंगा। 5 से कम और 5 से ज्यादा में समझ में आया क्या क्या करना है? Yes, sir. Yes. है ना? Yes, sir. जैसे मान लो सेकंड है 2.56, इसको क्या लिखूंगा मैं? 2.6. 2.6. 2.6, क्योंकि लास्ट वाला जो है 6 वो 5 से बड़ा है। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. 3.662। बताओ इसको क्या लिखूं? 3.7. 3.66. हाँ 3.7. हाँ, इस बार मुझे इन दोनों नंबर को देखना है। 62 ये 50 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है. ज़्यादा. 50 से ज्यादा है तो फिर ये 6 से 7 हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. आया समझ में? तो क्या Yes, बन sir. जाएगा ये? 3.7। ठीक है। फोर्थ 4.652, ये क्या बन जाएगा? 4.7 4.7. 4.7। फिफ्थ 4.65, बताओ मुझे ये क्या बनेगा? 4.6. अब इसमें क्या करेंगे? 4.6. ये तो एकदम बीच में आ रहा है, तो कंफ्यूजन है 6 ले या 7 ले। तो इवन नंबर लेना है आपको। कौन सा नंबर लेना है? Even. नंबर। ठीक है, इवन नंबर लेना है आपको। जैसे मान लो लास्ट एग्जांपल एक और करते हैं, 4.75, इसमें क्या लें बताओ? 4.8. 4.8। समझ में आया? यहाँ 5 Yes, एकदम sir. बीच में, तो 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, तो कौन सा नंबर लेंगे? इवन नंबर। 8. आया समझ में? 4.8 ऐसे राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक है, Yes. तो जितना सिग्निफिकेंट Yes, sir. डिजिट्स बोला है उसमें करके देना है। फाइनल लिख लो। अब अगर हमें दो नंबर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है,
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो इसके लिए क्या रूल याद रखना है आपको, मैं पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज राउंडेड ऑफ। राउंडेड ऑफ करना है आपको। ठीक है, जब आपने दो नंबर को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना मैंने सिखाया आपको, वैसे ही राउंड ऑफ करना है। ठीक है, कितने डेसिमल तक करना है वो मैं बताता हूँ। टू द सेम नंबर ऑफ decimal places is present in the value with least decimal place। दो नंबर जिनको ऐड करना है तो उसमें कम डेसिमल नंबर्स जिसमें है, फाइनल आंसर भी उतने ही कम वाले डेसिमल नंबर में देना है। समझ में आया क्या? Yes. हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल 4.34 प्लस 0.4, ये कितना आ रहा है देखो। 4.34 प्लस 0.4 ये कितना आ रहा है? 4.74 आ रहा है। समझ में आया? बट आंसर कितना देना है, कितने डेसिमल में देना है? 2 में देना है या 1 में देना है? 1 में देना है ना? तो क्या आंसर दूं बताओ? ये फाइनल है ना, इसको 1 डेसिमल में दूंगा तो क्या दूंगा? 4.7 या 4.8? 4.7। समझ में आया? राउंड ऑफ करना है ना, तो राउंड ऑफ वाला रूल लगाना है। आया समझ में? Yes. Yes, sir. Yes, sir. जैसे 0.431 प्लस 1.22 प्लस 0.03। हाँ बोलो। सर बट ऊपर वाले में तो फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ना? इसमें सिग्निफिकेंट नंबर नहीं देखना है, इसमें क्या लिखा है मैंने रूल में। द रिजल्ट एंड एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस इसमें कितना है? 1, इसमें 2 है, तो 1 डेसिमल प्लेस होना है आपको। समझ में आया? ओके सर। यस सर। जैसे यहाँ पर देखो 0.431, 1.22, 0.03 कितना आएगा? 1, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 4 + 2 6, 1.681 आ रहा है। ये आ रहा है ना? अब 1.68 लिखेंगे क्योंकि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस 2 है। लीस्ट डेसिमल कितना है इसमें? इन 2। दोनों में 2 है, तो क्या लिखेंगे इसको? 1.68। 1.68। समझ में आया? और अगर लीस्ट डेसिमल 1 होता है तो क्या लिखते हैं? 1.7 लिखते हैं फिर इसको। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एक और बता दो। 6.38 प्लस 0.3, 6.38 प्लस 0.3, 8, 6, 6.68। बोलो क्या लिखेंगे इसको? 6.7. 6.7। समझ में आया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. लिख लो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या रूल लगाना है? आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेसेस करने राउंड ऑफ करके जितना लीस्ट डेसिमल प्लेसेस था जिस नंबर में। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या करना है। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है। इसमें क्या रूल लगाना है? जो रिजल्ट आएगा उसको राउंड ऑफ तो करना ही है हमें। कैसे करना है? द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू सेम नंबर ऑफ significant figure
is present in the value with least significant figure. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखना है हमें. एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस देखने थे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखना है कि जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने सिग्निफिकेंट फिगर हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके जो आंसर आएगा उसमें रखने, राउंड ऑफ करना है. समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल 1.2 इंटू 1.2 बोलो कितना आता है? 1.44 आता है. Yes, sir. इसमें कितने हैं? 2. 3. इसमें कितने? 2. इसमें कितने? 2. तो आंसर भी कितना आना चाहिए? 2 में Two में? 1.4. तो क्या आएगा? 1.4. 1.4 1.4. समझ में आया क्या? इसमें भी 2. ठीक है. अब एक क्वेश्चन तुम करो. 123.04 इंटू 0.16 मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है. चाहे कैलकुलेटर से कर लो अभी. तो कितना आ रहा है बताओ मुझे. नाइनटीन पॉइंट सिक्स एट 19.684. 19.6864. 19.6864. मुझे बताओ Yes, इसमें sir. कितनी है सिग्निफिकेंट? 5. 5. इसमें कितनी है? 2. 2. इनिशियल जीरो काउंट नहीं करना है, तो इसको मैं अलग से लिखता हूँ इधर. ये आया था. इसमें कितनी आ रही है अभी? 6. 6. तो क्या आंसर दें? 19.69. हाँ, तो क्या 19. आंसर दें? सर 20 आना चाहिए हाँ. क्योंकि 6 है. क्या 20 आएगा राउंड क्योंकि ऑफ 19.6. राउंड ऑफ करना है. हाँ, 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है. 2 डिजिट्स तक. तो 19 लिखूं या 20 लिखूं? 20. 20 लिखेंगे ना. समझ में आया? अरे 2 डिजिट तो इसके यहीं खत्म हो गए ना, फिर ये सब आएंगे ही नहीं आगे. तो इन सबको हटा के मैं 19 लिखूं या 20 लिखूं? 20 के पास से ज्यादा है. हाँ, 19.5 से ज्यादा है ये वैल्यू, तो 20 आएगा. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. चलो एक और एग्जांपल करते हैं. एक बॉक्स है जिसका मास है 3.4 kg और इसके अंदर एक पर्ल है जिसका मास है M1, जिसका मास है 2.22 ग्राम. इतना मास है इसका. हमें बताना है टोटल मास ऑफ बॉक्स प्लस पर्ल. बताओ कितना आएगा टोटल मास. M1 कितना है? 3.4 किलोग्राम. M2 को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0.00222 किलोग्राम. ये आएगा. समझ में आया क्या? 1000 से डिवाइड करो इसको. Yes, sir. आया समझ में? तो टोटल मास होगा M1 प्लस M2, दोनों को ऐड करो. 3.4 में 0.00222 ये ऐड करना है, तो 22204 ये आ रहा है. समझ में आया क्या? Yes, अब sir. M1 में कितने सिग्निफिकेंट? 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे. M2 में कितने थे? 3 थे. 3 थे ना. यूनिट्स चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते. इधर 3 है तो इधर भी 3 रहेंगे. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसलिए तो इनिशियल जीरोस काउंट नहीं करते. तो इसमें 3 थे, तो आंसर को राउंड ऑफ करके क्या देना है? 2 में देना है या 3 में देना है? 2 में. हाँ, 2 में देना है. तो क्या आंसर देंगे? 3.4.
3.4 किलोग्राम। जो मास ऑफ बॉक्स है वही आंसर आ गया इसका। समझ में आया? राउंड ऑफ करके वही आ गया। ठीक है। अरे जनरली जब तुम बहुत बड़ी चीज में बहुत छोटी चीज को ऐड करते हो तो राउंड ऑफ करके वही बोल देते हो ना। समझ में आया क्या? सर। वो ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। यस सर। लिख लो इसको। सो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया चैप्टर।